ये अस्त्र अर्जुन के गांडीव से ज्यादा शक्तिशाली है। देन फिर राया पूछती है इसे क्यों नहीं आप यूज करते। देन फिर अश्वत्थामा का ये लास्ट आंसर था, जब भैरवा ने इसको टच किया तो ये अस्त्र, ये विजय धनुष एक्टिवेट हो गया। मींस यहाँ पर जो अश्वत्थामा ने एक्सप्लेन किया है इस अस्त्र के बारे में। हे गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर। देखो, प्रभास का जब नेम रिवील किया गया था भैरवा, तो हमें लगा ये भैरवा काल भैरव हो सकते हैं। प्रभास कल की 2898 AD में काशी के प्रोटेक्टर बनेंगे जो कि है काल भैरव। बट एंडिंग में जो हमें शॉक दिया गया है कि प्रभास नेम भैरवा वो 6000 साल पहले कौन था, उसके बाद सब सदमे में है। लाइक मैं भी, बट गलती हमारी है। हमने ये नहीं सोचा कि भैरवा कोई नॉर्मल बंदे का नेम भी हो सकता है। और शॉकिंग की बात, मूवी में जो डिटेल्स दिखाई गई हैं वो भैरवा काल भैरव नहीं बल्कि कर्ण है, उसको फोरशैडो कर रही हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि पहले से ही ये फोरशैडो कर रही थी कि भैरवा कर्ण का ही रीइंकार्नेशन है। सो एज ऑलवेज, अगर इन डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ नोटिस करो, भैरवा के ऊपर एक रथ के पहिए जैसी चीज गिरती है जिसे इमीडिएटली भैरवा गिरने से रोक लेता है। महाभारत बैटल में कर्ण को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसमें से उन्हें एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जिसके कारण वो मारा भी गया था। वॉर के टाइम उसके रथ का पहिया यानी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था और ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था उसे मिले श्राप के कारण। तो यहाँ पर ये चीज जो कि रथ के पहिए जैसी दिख रही थी उसका गिरना और उसे भैरवा के हाथों होल्ड करना महाभारत में हुए कर्ण के साथ एक बड़े इंसिडेंट का ही रिमाइंडर था। जब कर्ण निहत्था यानी अपने वेपन्स को साइड में रखकर रथ के फंसे पहियों को बाहर निकाल रहा था, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उन पर बाण चला दिया। एंड इसीलिए यानी कर्ण के हाथों में वेपन्स नहीं थे, उसके तीर कमान नहीं थे, इसी वजह से कर्ण मारा गया था। एंड जब मूवी स्टार्ट होती है तो महाभारत काल से हमें ये एक सीन दिखाया भी जाता है कि कर्ण अपने रथ के पहियों को बाहर निकाल रहा होता है। तो यहीं पर आप एक तीर को भी नोटिस कर सकते हो जो कि अर्जुन ने चलाया था कर्ण को मारने के लिए, वो भी तब जब वो रथ के ढसे हुए पहियों को निकाल रहा था। तो हाँ, यहाँ पर जो ये सीन हमें दिखाया गया था जो कि रथ के पहिए जैसी चीज यहाँ पर गिरी थी जिसे भैरवा ने होल्ड भी किया था, वो एक्चुअली में कर्ण की डेथ का रिमाइंडर था जिसे ना ही भैरवा समझ पाया और ना ही हम लोग। नंबर 2, इस सीन में अगर तुम्हें याद हो, भैरवा जब यहाँ पर बैठा होता है तो यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर भैरवा का भविष्य देखता है। एंड यहाँ पर जब पैरट कार्ड्स को निकालता है तो इसी के जस्ट बाद एक स्पेशल कार्ड बाहर निकल के आता है जिसमें होता क्या है ध्यान से देखो। इस कार्ड में है क्या? अंडा? नहीं, ये है सोलर एक्लिप्स। इस कार्ड में सन है जो कि बहुत तेजी से चमक रहा है। एंड मूवी से रिलेटेड पोस्टर्स या फिर बाकी जगहों पर आपने नोटिस किया होगा यही सोलर एक्लिप्स को दिखाया जाता है, सूर्य जिस पर ग्रहण लगा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे पता है बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सोलर एक्लिप्स डार्कनेस को फोरशैडो कर रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बट इसकी एक और मीनिंग हमें मूवी दिखा रही है। तुम्हें याद हो जब भैरवा के हाथों में विजय धनुष लगता है तो वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वॉरियर में। लाइक वॉरियर तो वो है ही पहले से, बट एक अलग सी पावर आ जाती है इस विजय धनुष को यूज करते टाइम। बट बूजी जब भैरवा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है तो वो फिर से वही भैरवा वाले रूप में आ जाता है, एक बाउंटी हंटर के रूप में। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब भैरवा सुमति को ले जाता है और राया आकर अश्वत्थामा से ये पूछती है कि ये कौन था, देन अगेन महाभारत का एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जिसमें फाइनली कर्ण का फेस रिवील होता है। एंड यहाँ पर भी अगर तुमने नोटिस किया हो, एकदम से अश्वत्थामा को भी ये याद आ जाता है कि ये भैरवा है वो एक्चुअली में कर्ण है। तभी यहाँ पर भैरवा को एकदम से ही वो मित्र मित्र बोलने लगते हैं। एंड इसी के जस्ट बाद हमें सूर्य ग्रहण हटता हुआ दिखाया जाता है एंड सूर्य तेजी से चमक रहा है वो दिखाया जाता है। मींस ये इंडिकेशन हो सकता है कि सूर्य पुत्र कर्ण लौट आए हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण का हटना मतलब बुराई हट रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बुराई तो अब शुरू होगी क्योंकि यास्किन अब अपनी रियल फॉर्म में आया है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण का हटना और सूर्य का तेजी से चमकना यही इंडिकेट कर रहा है कि भैरवा की जो कर्ण वाली फॉर्म ग्रहण के रूप में छुपी हुई थी अब वो हमारे सामने आएगी, यानी ग्रहण हटेगा, सूर्य चमकेगा। एंड जब अश्वत्थामा भैरवा को ये याद दिला देंगे कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुम पहले कर्ण थे एंड तुम्हारा ये वेपन यानी विजय धनुष तुम्हारे छूने से ही एक्टिवेट हो रहा है, तो तुम्हें ही गांडीवधारी यास्किन से फाइट करनी होगी। और यास्किन जो कि कली से पोजेस्ड है उसे संभालना होगा ताकि वो कल्कि के जन्म को ना रोक पाए। एंड ये हमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो विजय धनुष था जो कर्ण ने यूज किया था वो अर्जुन के गांडीव से ज्यादा पावरफुल था। तो अब हमें एक हिंट मिल गई है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। भैरवा कर्ण बनेगा एंड जो यास्किन है जिसके पास गांडीव है, इन दोनों की फाइट होगी जिसमें भैरवा ही यास्किन पर भारी पड़ेगा। अब पार्ट 2 में क्या होगा, क्या प्रेडिक्शंस हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3,
अश्वत्थामा से जब राया पूछती है उनके पास्ट के बारे में, यानी महाभारत युद्ध के बारे में, तो अश्वत्थामा राया को क्या जवाब देते हैं उन लाइंस को सुनना। राया क्वेश्चन करती है, तो बताओ कैसा था आपका युद्ध, वहाँ भी बहुत लोग मरे थे क्या? एनीवेज बेस्ट फाइटर आप ही रहे होंगे, नो वन कैन बीट यू। उसका जवाब देते हुए अश्वत्थामा बोलते हैं, नहीं मैं हारा था। राया, किससे? अश्वत्थामा, गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन से। देन राया बोलती है, मतलब अर्जुन बेस्ट था? देन अश्वत्थामा बोलते हैं, नहीं, था एक और योद्धा। राया, अर्जुन से भी पावरफुल? अश्वत्थामा, कर्ण। देन फिर अगेन राया का क्वेश्चन रहता है, क्या हुआ था उनके साथ? देन फिर अश्वत्थामा बोलते हैं, ऐसी मृत्यु उस जैसे योद्धा की नहीं होनी चाहिए थी। देन फिर अश्वत्थामा कैसे एक्सप्लेन करते हैं कर्ण के बारे में, वो सुनो। यहाँ पर जो अश्वत्थामा ने लाठी पकड़ी हुई थी वो एक्चुअली में कर्ण का ही वेपन था। एंड जब महाभारत का फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो उसमें कर्ण यानी प्रभास ने भी इसी वेपन को, इसी विजय धनुष को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर कर्ण अश्वत्थामा को प्रोटेक्ट करके अर्जुन पर बाण चला रहा था। अब यहाँ पर अश्वत्थामा एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या करते हैं, ये अस्त्र अर्जुन के गांडीव से ज्यादा शक्तिशाली है। देन फिर राया पूछती है, इसे क्यों नहीं आप यूज करते? देन फिर अश्वत्थामा का ये लास्ट आंसर था जिसमें पूरी चीज हमें समझ आ गई कि एक्चुअली में जब भैरवा ने इस अस्त्र को, इस विजय अस्त्र को पकड़ा तो इसमें पावर कैसे आई। अश्वत्थामा राया को जवाब देते हैं कि कर्ण नहीं रहा, ये अस्त्र कर्ण से जुड़ा हुआ था, वो चले गए तो ये पावरलेस हो गया। एंड गाइस लास्ट में क्या हुआ था, जब भैरवा ने इसको टच किया तो ये अस्त्र, ये विजय धनुष एक्टिवेट हो गया। मीन्स यहाँ पर जो अश्वत्थामा ने एक्सप्लेन किया है इस अस्त्र के बारे में, इस विजय धनुष के बारे में, कि वो पावरलेस हो गया था कर्ण के जाने के बाद, मतलब यहाँ पर जब ये एक्टिवेट हुआ है तो कर्ण भी वापस आया है और ये विजय धनुष अपने होल्डर को जानता है, पहचानता है। दैट्स वाई भैरवा के हाथ लगाते ही ये अगेन एक्टिवेट हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं डिटेल नंबर 4 की। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक डिटेल बताई थी भैरवा के इस टैटू से रिलेटेड कि भैरवा का यहाँ पर जो इंटरलॉक्ड ट्रायंगल है उसे एक्चुअली में वॉल्क नट बोलते हैं। एंड इस वॉल्क नट की मल्टीपल मीनिंग्स थी जो कि मैंने एक्सप्लेन भी की थी। जैसे ये वॉल्क नट टैटू रिप्रेजेंट करता है रीइंकार्नेशन को, वॉरियर को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ फ्रेंडशिप को, एंड उन लोगों को जो कि किसी बैटल में मारे गए हैं। अब यहाँ पर नोटिस करो गाइस, इस वॉल्क नट के जितने भी मीनिंग्स हैं वो कर्ण के रीइंकार्नेशन पर ही फोकस कर रही हैं। तो इस वॉल्क नट का पहला तो मीनिंग यही हो गया, रीइंकार्नेशन, यानी कर्ण का रीइंकार्नेशन हुआ है तभी वो विजय धनुष को उठा पा रहा है एंड उसकी पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि अश्वत्थामा के हाथ में नहीं हो रही थी। भैरवा मीन्स ये मत समझना कि काल भैरव, ओनली इसका नेम है भैरवा। दूसरी मीनिंग है इस वॉल्क नट टैटू की, एक वॉरियर जो कि युद्ध में मारा जाता है, तो कर्ण भी मारा गया था। थर्ड मीनिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ फ्रेंडशिप, यानी ये अश्वत्थामा और कर्ण की फ्रेंडशिप को फोरशैडो कर रहा है जो कि पास्ट में अश्वत्थामा और कर्ण फ्रेंड्स थे, प्रेजेंट में भी होंगे एंड फ्यूचर में भी होंगे। यानी जब अश्वत्थामा भैरवा को याद दिला देंगे कि वो कर्ण था महाभारत में और हम दोनों फ्रेंड्स थे, तो लो ये वॉल्क नट टैटू भी इंडिकेट कर रहा था कि भैरवा एक्चुअली में कर्ण है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि इन दोनों के फेस सेम थे, यानी भैरवा के और महाभारत के फ्लैशबैक में जो कर्ण दिखाया गया है इन दोनों के फेस सेम ही है। एट द एंड अश्वत्थामा को ये याद आ ही जाता है कि एक्चुअली में ये भैरवा ही कर्ण है। आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली में कर्ण जो है उसका रीइंकार्नेशन हुआ है भैरवा के रूप में। अब एक और इंडिकेशन दिया गया है मूवी में कर्ण को लेकर, वो आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोगों ने पकड़ी है वो डिटेल। सो ये थी वो डिटेल्स जो कि फोरशैडो कर रही थी कि भैरवा काल भैरव नहीं बल्कि कर्ण है, यानी कर्ण का रीइंकार्नेशन है। एंड मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं भाई, भैरवा काल भैरव ही है, कर्ण कभी कलयुग में पुनर्जन्म ले ही नहीं सकता। मैं कुछ नहीं बोला, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है तो एक और बार रिविजिट करना वर्ल्ड ऑफ कल्कि के इन दोनों एपिसोड्स को, इन्हें ध्यान से देखना, तब तुम्हें समझ आएगा कि नागार्जुन बना क्या रहे हैं। और जाने से पहले मुझे बताकर जरूर जाना व्हाट इज प्रोजेक्ट के। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।